बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज सेकेंडरी केमिस्ट्री का नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाइट्रिक एसिड की ओस्वाल्ड मेथड के ज़रिए प्रिपरेशन कर ली थी, और आज जो है उस नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। अच्छा जी, नाइट्रिक एसिड की सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? एसिडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है सर। अच्छा, इस एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ाने से पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने 9 क्लास चैप्टर नंबर 9 में ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड पढ़ा है? यस सर। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जोहान्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड और दूसरे का नाम था थॉमस मार्टिन लोरी। इन दोनों ने मिल के एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया था। ये बताया था कि एसिड और बेस क्या चीज़ होती है। मैं बहरहाल अभी एसिड की बात करूंगा क्योंकि मैं नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ। इन दोनों हजरात के मुताबिक दुनिया में हर वो चीज़ एसिड है जो पानी में जाने के बाद प्रोटॉन डोनेट कर दे, यानी H पॉजिटिव आयन को निकाल दे अपने अंदर से, वो एसिड है। और जो सब्सटेंस अपने अंदर से पानी में जाने के बाद जितना तेज़ी से H पॉजिटिव को निकालेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो सब्सटेंस पानी में जाने के बाद अपने अंदर से जितना स्लो स्लो H पॉजिटिव को निकालेगा वो इतना वीक एसिड होगा। ठीक है सर। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करता है। ठीक है, कहाँ जाने के बाद? पानी में जाने के बाद। यानी जब तुम किसी सब्सटेंस को पानी में डाल दो और वो पानी में जाने के बाद अपना प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन पानी को दे दे, डोनेट कर दे, तो समझ जाओ वो एसिड है, इन दोनों हजरात के मुताबिक, ब्रॉन्स्टेड और लोरी के मुताबिक। ठीक है सर। अच्छा, जब वो पानी को अपना H पॉजिटिव देगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ठीक है सर। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। सही है सर। एक काम करें, कोई भी एसिड बुला लें जो पानी को अपना H पॉजिटिव दे दें। कौन सा एसिड बुलाऊं? दुनिया में बहुत सारे एसिड हैं। बोलो सर एक काम करें, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं ना उसी को बुला लें। नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड को बुला लिया। ठीक है सर। अगर नाइट्रिक एसिड वाकई में एसिड है तो ये पानी में जाने के बाद पानी को अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा। सही है। अच्छा, छोटे बच्चे जानते हैं, तुम तो बड़े बच्चे हो माशाल्लाह सेकेंडरी के। प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? H पॉजिटिव। ठीक है सर। अगर नाइट्रिक एसिड वाकई में एसिड है तो इस नाइट्रिक एसिड के पास जो हाइड्रोजन है ना, ये पानी को दे देगा, क्योंकि पानी में तो मैंने डाल दिया। ठीक है। जब ये पानी को अपना H देगा तो खुद क्या बन जाएगा? NO3। हाँ सर सही है। पहले HNO3 इसके पास मौजूद था, अब H चला गया तो NO3 बच गया। NO3 एक ऐसा कंपाउंड है जिसका चार्ज माइनस होता है और वैलेंसी 1 होती है। इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन। बच्चे ये बात याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसने अपना H पानी को दे दिया। पानी का फॉर्मूला वैसे होता क्या है? H2O। लेकिन जब पानी को H दे दिया तो क्या बन गया? H3O। पहले जाहिर सर 2H थे, अब एक H और आ गया नाइट्रिक एसिड का, तो 3H हो गए। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का चार्ज प्लस होता है, वैलेंसी 1 होती है। इन दोनों को अलग अलग शो करना। बस बात साबित हो गई। यही तो थी एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। मुझे ये साबित करना था कि नाइट्रिक एसिड वाकई में एसिड है ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक जो सब्सटेंस एसिड होगा वो पानी में जाने के बाद अपना H पानी को डोनेट कर देगा। दे दिया सर, वाकई में एसिड था। तो पक्की बात हो गई कि नाइट्रिक एसिड एक एसिड है। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड लोरी एक बात और कहते थे कि अगर दुनिया में कोई चीज़ एसिड है ना तो वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएगी। तो दो चीज़ों से तुम एसिड की पहचान को पक्का कर सकते हो। पहली चीज़, पानी में डालोगे, पानी में डालने के बाद वो अपना H पानी को दे देगा, तो इसका मतलब एसिड है। दूसरा, अगर वो चीज़ एसिड है तो उसको किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा दो, अगर वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है तो फिर तो पक्की बात है वो एसिड है। और जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है ना, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, 9 क्लास में। तो एसिड जब किसी बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। चेक कर लेते हैं। मैंने एसिड को बुला लिया। कौन सा एसिड बुलाया है? जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। इस एसिड का रिएक्शन करवाना है बेस के साथ। अच्छा, बेस कौन सा? एक कॉमन बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत मशहूर है। इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा, बहुत आसान रिएक्शन है। चार्ज लगा लेते हैं, H पॉजिटिव जो बच गया वो नेगेटिव, एंड यहाँ पे OH नेगेटिव, तुमको पता है OH नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले टेबल से देख लो, Na पॉजिटिव। ठीक है सर। ये नाइट्रिक एसिड का H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ अटैक करेगा। जब H और OH मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2O। हाँ सर, 2H और एक ऑक्सीजन, बचा क्या? NaNO3। ठीक है सर, इन दोनों को अलग अलग शो करना है। नाइट्रिक एसिड अगर वाकई में एक एसिड है तो इसने बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाना है। वाटर तो बना लिया सर, सॉल्ट कहाँ है? ये सोडियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है।
हाँ खाने वाला सॉल्ट नहीं है लेकिन सॉल्ट तो है, ठीक है सर, बाकी वाटर है। तो बच्चों इससे एक बात साबित हो गई कि नाइट्रिक एसिड पक्की बात है एसिड है, क्योंकि इसने ब्रोंसिड डोरी की दोनों बात को साबित कर दिया। पानी में हमने डाला तो पानी में जाने के बाद इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया और बेस के साथ रिएक्शन करके इसने सॉल्ट और वाटर बना लिया, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लिया। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई। पेपर में जब सवाल आए राइट डाउन द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो ये दोनों रिएक्शन करा देना। मुश्किल है नहीं सर, आसान है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाइट्रिक एसिड की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है सर। अब नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए कुछ पॉइंट्स को याद कर लेते हैं। हालांकि समझने वाले पॉइंट्स हैं, लेकिन जाहिर है उनको समझने के लिए तुम्हें क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 दिमाग में लाना पड़ेगा। अब तुमने पढ़ा होगा सही से तो तुमको याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं याद होगा। ठीक है, पहली बात, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है सर? आपने बताया था एजेंट मतलब काम करवाने वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाने वाला, यानी नाइट्रिक एसिड जिसके साथ रिएक्शन करेगा उसकी ऑक्सीडेशन करवा देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट, नाइट्रिक एसिड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, सॉरी, नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रोजन होता है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। और ऑक्सीडेशन के दौरान उस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से -3 में तब्दील हो जाती है, चेंज कर लेती है। ठीक है सर, यहाँ तक तो हो गया पूरा। द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन की ताकत दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक, एसिड कितना कंसंट्रेटेड है, एसिड की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी ऑक्सीडेशन उतनी अच्छी होगी। और नेचर ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट किस किस्म का है, एलिमेंट जितना हाईली रिएक्टिव होगा, जितना तेजी से केमिकल रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन उतना तेजी से ज्यादा होगी। ठीक है, और नाइट्रोजन की या किसी की भी। सही है सर, यहाँ तक तो बात हो गई। तो जरा इन चारों पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग, एक सख्त, एक मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जिसके साथ रिएक्शन करेगा उसकी ऑक्सीडेशन करवाएगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा जी, नाइट्रिक एसिड का जो नाइट्रोजन है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। ऑक्सीडेशन के दौरान वो +5 से -3 में तब्दील हो जाती है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है सर। और किसी भी एलिमेंट की ना ऑक्सीडाइज होने की ताकत, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक, एसिड के कंसंट्रेशन कितनी है, और एसिड का और वो एलिमेंट का नेचर कैसे है। एसिड की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी ऑक्सीडेशन उतनी अच्छी होगी, एलिमेंट जितना हाईली रिएक्टिव होगा ऑक्सीडेशन उतनी अच्छी होगी। ठीक है। अच्छा जी, ये तो 4 पॉइंट्स हो गए एमसीक्यूज के लिए, इसको दिमाग में रखना, इंशाल्लाह बड़े काम आएंगे। बच्चों एक चीज़ और याद रखो कि नाइट्रिक एसिड की जो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ है ना, इन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए 4 केसेस हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैसे, आओ याद करते हैं। पहला केस, और से सुनना, जब किसी लेस रिएक्टिव मेटल का, जैसे कॉपर का, रिएक्शन होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट में सॉल्ट तो बनता है। कैसे बनेगा तुम मुझे बना के दिखाओगे, चार्ज लगाओगे बन जाएगा। साथ में दो चीजें और बनती हैं, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा वाटर। मैंने ये बात तुमको पहले बताई थी कि अगर कोई मेटल किसी कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ, असल प्रोडक्ट के साथ यानी सॉल्ट के साथ दो चीजें बनती हैं, एक गैस दूसरा वाटर। यहाँ भी यही हो रहा है कि जब कोई मेटल, वो लेस की मेटल है, कॉपर है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉइल के साथ, ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ दो चीज और बनेंगी, एक वाटर और दूसरा गैस। यहाँ कौन सी गैस बन रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में जब कोई लेस रिएक्टिव मेटल मतलब कॉपर रिएक्शन करेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो सॉइल के साथ दो चीजें बनेंगी, गैस और वाटर होगा। सही है सर। अभी कौन सी गैस बनेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड नाम है इस गैस का, एक और नाम होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, है ना, साथ में वाटर भी बनेगा। ठीक है। तो ये दो केस जरा याद कर लेते हैं, कैसे याद होगा, बहुत आसान। दो केस हैं, दोनों केस में मेटल तो कॉपर है जो एक लेस रिएक्टिव मेटल है। जब ये लेस रिएक्टिव मेटल कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर तो बनना है, बीच में जो गैस बनेगी उस गैस का नाम होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। ठीक है। अच्छा, अगला केस, मेटल वही है कॉपर, लेस रिएक्टिव, नाइट्रिक एसिड अब डाइल्यूट है। जब लेस रिएक्टिव मेटल के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर के साथ बीच में जो गैस बनेगी उस गैस का नाम क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। अब और रिएक्शन तुमको एग्जाम्पल में करके दिखाता हूँ। आओ भाई, कॉपर रिएक्शन करो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट में सॉइल के साथ दो चीजें तो बनेगी, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर।
सॉल्ट कैसे बनेगा, और चार्ज लगा देते हैं। कॉपर मेटल है, मेटल ऑलवेज पॉजिटिव। नाइट्रिक एसिड में H पॉजिटिव होगा सर, जो बच गया वो नेगेटिव। ये बच्चा कौन है सर, आपने पिछली बार भी, यानी जब आप नाइट्रिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज अभी पढ़ा रहे थे तब आपने बताया था, अभी बता देते हैं। NO3 का नाम होता है नाइट्रेट, चार्ज होता है माइनस, वैलेंसी होती है 1। ठीक है, तो सही है, इसका नाम नाइट्रेट है, चार्ज माइनस है, वैलेंसी 1 है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, कॉपर पॉजिटिव नाइट्रेट नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। नाइट्रेट की वैलेंसी सर ये रही 1 होती है, कॉपर को दे देगी, दे दी, 1 को लिख के शो करने की जरूरत नहीं है। और कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट को दे दी। ठीक है सर, ये जो कॉपर नाइट्रेट है ना बच्चों, यही तो सॉल्ट है। सही है, सॉल्ट तुमने खुद बनाया, बाकी 2 चीजें एक्स्ट्रा बन गई। क्लियर, मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब ये रिएक्शन जरा यहाँ कर दो, कॉपर मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, सॉल्ट तो बनेगा, जैसे यहाँ बना था वैसे यहाँ भी बनेगा। जाहिर है कॉपर पॉजिटिव नाइट्रेट नाइट्रेट के साथ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने के बाद वैलेंसी को शेयर करेंगे। नाइट्रेट से आपकी वैलेंसी 1 है, कॉपर को देगा 1 को लेकर शो करने की जरूरत नहीं है। कॉपर की वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट को दे देगा, बाकी 2 चीजें एक्स्ट्रा बनेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन तुम खुद से कराना, फिर चेक कर लेना तुमने ऐसे ही करा होगा कि नहीं। ठीक है, और इक्वेशन बैलेंस भी होगी। उम्मीद है बच्चों में 2 केस याद हुए होंगे। तो पागल बच्चों, सॉरी प्यारे बच्चों, अब एक काम करते हैं कि इन दोनों केसेस को ना स्क्रीन हटा के रिवाइज कर लेते हैं। 2 केस, पहले केस में मेटल लेस रिएक्टिव है, कॉपर ही है, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड था। अगर लेस रिएक्टिव मेटल कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर तो बनना है, बीच में कौन सी गैस बनेगी, NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है सर, यही लेस रिएक्टिव मेटल यानी कॉपर जब किसी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब सॉल्ट और वाटर के साथ बीच में कौन सी गैस बनेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। देखो ऐसा ही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों ये 2 केस तुमको याद हो गए होंगे। और तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम, मोर रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम भी है और तुम्हारे कोर्स में जिंक भी है, इस यानी इन रिएक्शन में, तो कभी वो मोर रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम भी दे सकते हैं, जिंक भी दे सकते हैं। रिएक्शन करेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। देखो अब नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट ही है, पहले वाले केस में नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड था, मेटल लेस रिएक्टिव था। दूसरे वाले केस में मेटल वही लेस रिएक्टिव था, कॉपर था, लेकिन नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट हो गया था। तीसरे केस में नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है, लेकिन अब मेटल मोर रिएक्टिव है, वो मैग्नीशियम है, जिंक भी हो सकता है। रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट तो बनेगा, साथ में एक गैस बनेगी, इस गैस का नाम होता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और तीसरा नाम होता है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस मतलब हंसाने वाली गैस। इस लाफिंग गैस को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, हंसाने के लिए नहीं, हंसाने के लिए तो वैसे ही बहुत सारे काम है। असल में जो डेंटिस्ट होते हैं ना, पाकिस्तान में शायद ये अभी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में अगर यहाँ भी आ जाए कि जब वो किसी की छोटी सी सर्जरी कर रहे होते हैं, दांत निकालना है या सही कुछ करना है, तो उसको बेहोश नहीं करते एनेस्थीसिया देके। इतने से काम के लिए क्या बेहोश करना, हमारे यहाँ तो होता है ना, अरे कुछ नहीं होता यार, ऐसे ही करा लो, तो बहरहाल ऐसे नहीं करते। तरीका ये है कि आप उसको थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में वो गैस इनहेल करवाएं, उससे ये होगा कि उसके जो हार्मोन्स है ना, यहाँ के हंसने की वजह से वो थोड़ी देर सुन हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, हंसेगा नहीं वो, लेकिन इसके हार्मोन सुन हो जाएंगे, फिर वो आराम से उसको ऑपरेशन कर लेते हैं। हमारे यहाँ वायरल करता है, कुछ नहीं होता, तुम जवान आदमी ऐसे ही निकलवा लो, तो वायरल बाहर ऐसे होता है। ये नाइट्रोजन, ये N2O गैस बनेगी, और वाटर तो बनना ही बनना है। ठीक है सर, अब और रिएक्शन करा के देखते हैं। तो केस 4 देख लेते पहले। केस 4 में भी मेटल जो है मोर रिएक्टिव है, वहाँ मैग्नीशियम था, यहाँ जिंक है, ऊपर नीचे भी कर देते हैं, वहाँ जिंक कर देंगे या मैग्नीशियम कर देंगे, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा मेटल का, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ मोर रिएक्टिव मेटल। जब मोर रिएक्टिव मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था तो सॉल्ट के साथ N2O और वाटर बन रहा था। जब मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्शन करेगा वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी इसमें पानी और मिला दिया, जानते हो 2 तरह के एसिड होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड में पानी कम होता है, डाइल्यूट में पानी ज्यादा होता है। वेरी डाइल्यूट मतलब पानी और ज्यादा होगा। सही है सर, तो प्रोडक्ट सॉल्ट तो बनेगा, साथ में ये बनेगा और वाटर बनेगा। ये क्या है सर, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम तुम मुझे बताओगे। इसमें मैं NH4 का नाम तुमको बता देता हूँ। NH4 होता है अमोनियम, NO3 होता है नाइट्रेट। ठीक है, अब बताओ इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम होगा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात हो गई। तो पहले शुरू के 2 केस जरा रिवाइज कर लेते हैं। पहले वाले केस में लेस रिएक्टिव मेटल था, कॉपर था, रिएक्शन कर रहा था कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो सॉल्ट और वाटर के साथ जो गैस बन रही थी बीच में वो थी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरे केस में मेटल वही लेस रिएक्टिव था, कॉपर था, रिएक्शन कर रहा था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो सॉल्ट और वाटर के साथ बीच में जो गैस बन रही थी वो गैस थी NO, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात हो गई। तीसरे केस में
नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है लेकिन अब मेटल मोर रिएक्टिव है। और ये बात याद रखो, मोर रिएक्टिव मेटल दो हो सकते हैं, मैग्नीशियम भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मोर रिएक्टिव मेटल। जब मोर रिएक्टिव मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट के साथ दो चीजें बनेंगी, एक सॉल्ट बनेगा, इधर वाटर बनेगा, और बीच में कौन सी गैस बनेगी, N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। अच्छा जी, अब मेटल वही मोर रिएक्टिव है लेकिन नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट हो गया, वेरी डाइल्यूट हो गया, तो सॉल्ट और वाटर के दरमियान में जो चीज बनेगी उसका नाम क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट। फॉर्मूला क्या होगा, NH4NO3। ठीक है, और रिएक्शन देखते हैं, तुम खुद कराना रिएक्शन। ये मैग्नीशियम पॉजिटिव नाइट्रेट नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर जाएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है तुम टेबल से देख सकते हो, यहाँ जिंक पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट होने के बाद वैलेंसी को शेयर करेंगे। अब जिंक की वैलेंसी क्या है तुम टेबल में देख सकते हो, बस सॉल्ट ही तो तुमको बनाना है, बाकी सारी चीजें तो दी हुई है। फिर बनाने के बाद रिएक्शन कराने के बाद चेक करना, ऐसा रिएक्शन होगा, ऐसा रिएक्शन होगा। ठीक है, उम्मीद है तुम बच्चों सही से कर लोगे। पहले करना रिएक्शन, फिर देखना वीडियो को पॉज करके। अच्छा जी, पांचवा केस जिसमें नॉन मेटल जैसे सल्फर है, फॉस्फोरस है, सिलिकॉन है, जब रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो एसिड बनता है, साथ में NO2 गैस और वाटर बनता है। दोबारा दोबारा सर, चार केस तो अल्हम्दुलिल्लाह सही से याद हो गया, अल्लाह का फजल है। पांचवें केस में नॉन मेटल है। भाई शुरू के चार केस में कौन था, पहले केस में मेटल, दूसरे मेटल, तीसरे मेटल, चौथे मेटल। पहले दो केस में लेस रिएक्टिव मेटल, अगले दो केस में हाईली रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल थे। पांचवें केस में नॉन मेटल है। कौन कौन से नॉन मेटल, बुक ने बता दिया, तीन नॉन मेटल इस्तेमाल कर लो, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। जब ये रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से तो ओरिजिनल प्रोडक्ट एसिड बनता है। याद है, जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड पिछले चार केस में मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा था तो क्या बना रहा था, हाँ सर, सॉल्ट बना रहा था, साथ में वाटर और गैस निकल रही थी। जब यही कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो ओरिजिनल प्रोडक्ट सॉल्ट नहीं होगा, एसिड होगा। और एसिड के साथ दो चीजें बनेंगी, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा वाटर। ठीक है, उम्मीद है बात बच्चों समझ में आई होगी सबको। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अगर सल्फर के साथ रिएक्शन होगा तो एसिड होगा सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन होगा तो एसिड होगा फॉस्फोरिक एसिड, सिलिकॉन के साथ रिएक्शन होगा तो एसिड होगा सिलिका। नहीं समझ में, दोबारा आ जाएगी। देखो मैंने क्या बोला, जब ये तीनों नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो सॉल्ट नहीं बनता, एसिड बनता है ना। पिछले चार केसेस में जब मेटल का रिएक्शन हो रहा था HNO3 के साथ तो सॉल्ट बन रहा था, बाकी गैस और वाटर बन रही थी। यहाँ नॉन मेटल का रिएक्शन हो रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो सॉल्ट नहीं बन रहा है, यहाँ एसिड बन रहा है, साथ में गैस और वाटर बन रहा है। अब एसिड कौन सा बनेगा, जब सल्फर रिएक्शन करेगा HNO3 के साथ तो सल्फ्यूरिक एसिड एसिड बनेगा, जब फॉस्फोरस रिएक्शन करेगा HNO3 के साथ तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, और जब सिलिकॉन रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो सिलिका बनेगा। मतलब इसको ऐसे लिखना है, पहले तो तुम ये जनरल रिएक्शन लिख लेना केस, ताकि केस तुम्हें याद हो जाए। फिर तुम सल्फर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाना, NO2 और वाटर तो बनेगा, एसिड की जगह लिख देना सल्फ्यूरिक एसिड। फिर तुम फॉस्फोरस का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाना, NO2 और वाटर तो बनेगा, एसिड की जगह लिख देना फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। और जब सिलिकॉन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाओगे तो NO2 और वाटर के साथ जो एसिड बनेगा उस एसिड की जगह लिख देना सिलिका। करना, फिर करने के बाद चेक कर लेना, ऐसे होगा। ठीक है, सही है सर, यहाँ तक तो बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह। नाइट्रिक एसिड की दो केमिकल प्रॉपर्टीज तो हो गई, पहली वाली थी एसिडिक प्रॉपर्टीज, दूसरी वाली थी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, उम्मीद है बच्चों यहाँ तक बात समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे जिसमें वर्डिंग्स हैं। याद है मैं तुमको बता चुका हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज में वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एल्यूमिनियम की एक केमिकल प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और थर्माइट प्रोसेस, उसमें वर्डिंग थी। और नाइट्रिक एसिड की भी एक ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें वर्डिंग लिखना जरूरी है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यानी ईद के बाद जो लेक्चर आएगा ना उसमें पढ़ेंगे। अब तक जो पढ़ाया तुम्हारे पास अच्छा मौका है ईद तक, यानी ईद के बाद जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर तक तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तो अब तक जितने मैंने बातें पढ़ाई बहुत ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ, उनको उस वक्त तक तैयार कर लो, प्रिपेयर कर लो, छोड़ना नहीं कुछ भी, ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर भेजूँ तो उसमें तुम आगे की बात सुकून से पढ़ सको। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।